हेलो साथियों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की जो वैकेंसी है वो बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आई है, जो ऑल इंडिया वैकेंसी है। इसमें 400 से भी ज़्यादा पद के लिए वैकेंसी आई है और इसने अपना नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जहाँ पे 10-12 ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। और साथियों, प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे कैसे इस वैकेंसी को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है, किन पदों में वैकेंसी आई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है, सब हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और साथियों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि मैं कोई वीडियो डालूं तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और इस इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट्स आपसे मिस ना हो। और साथ ही नोटिफिकेशन की बात की जाए तो एंगेजमेंट और अप्रेंटिसशिप अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 2024-25 की नोटिफिकेशन है, जहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया इनवाइट कर रहा है एप्लीकेशन फॉर द अप्रेंटिसशिप। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो ऑनलाइन सबमिशन कमेंस फ्रॉम 1 मार्च 2025 और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन इज 15 मार्च 2025। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानकारी दी गई है। और ट्रेनिंग सीट्स एंड डिटेल ऑफ ट्रेनिंग सीट्स कैटेगरी वाइज, जोन वाइज अगर बात की जाए तो हर एक स्टेट्स को यहाँ पे कवर किया गया है। पहले स्टेट यहाँ पे बिहार है, जहाँ पे मुजफ्फरपुर एंड सिवान जोन यहाँ पे है, जहाँ पे एससी के लिए 1 वैकेंसी है, एससी के लिए 3 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 2 है, 5 है, जनरल के लिए 5 और 11 है, और टोटल वैकेंसी 10 और 19 है। और फिजिकली हैंडिकैप के लिए भी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया वैकेंसी को। छत्तीसगढ़ स्टेट की बात की जाए तो रायपुर जोन में यहाँ पे वैकेंसी आई है, दिल्ली में यहाँ पे, गुजरात में है, झारखंड है, कर्नाटका है, केरला है, मध्य प्रदेश है। तो हर एक मेजर स्टेट्स को यहाँ पे कवर किया गया है पूरे इंडिया में। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर एससी 52 है, एसटी के लिए 440 है, ओबीसी के लिए 81 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 32 है और जनरल के लिए 195 वैकेंसी और टोटल वैकेंसी यहाँ पे 400 है ओवरऑल सीट्स को मिला के। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए, एज ऑफ 1 जनवरी 2025 कैंडिडेट इंटेंट टू अप्लाई फॉर द अबाउट ट्रेनिंग सीट शुड एंश्योर दे फुलफिल द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बाय द बैंक। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडियन नेशनलिटी होना चाहिए आपको इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए। एज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मिनिमम 20 ईयर्स रखी गई है और मैक्सिमम 28 ईयर्स रखी गई है। Education qualification, the candidate must possess a candidate graduate in any discipline from the recognized university from equivalent qualification recognized by the central government. Age relaxation भी यहाँ पे दी गई है। अदर कंडीशंस में यहाँ पे मेडिकल एंड फिटनेस एंड रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी दी गई है। तो एंगेजमेंट ऑफ कैंडिडेट एंड अप्रेंटिसशिप इज सब्जेक्टेड टू हिज और कैन डिक्लेयर मेडिकल इफेक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक एंड ऑफ प्रिस्क्राइब्ड इन द अप्रेंटिसशिप रूल 1992. Candidate need to register himself or herself on a apprenticeship portal, National Apprenticeship Trainee Scheme (NATS), http nats.education.gov.in, managed by the Board of Apprenticeship Trainee Government। तो इस वेबसाइट पे जाके आपको वैकेंसी को अप्लाई करना है। तो जैसे ही इस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे, इस वैकेंसी के पेज पे। इस वैकेंसी के पेज पे आप आ जाएंगे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जहाँ पे नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम का पेज ओपन हो गया है। इसमें आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का, जहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एंटर करना है और कैप्चा एंटर करना है। तो मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर करता हूँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस मैं एंटर करूँगा, जहाँ पे मुझे अपना नोटिफिकेशन आगे इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के आ जाएंगे। और इस रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे अभी एक कोड आएगा जो मुझे एंटर करना है। सेंड OTP में क्लिक करके उससे पहले मुझे कैप्चा एंटर करना है। 1 - 5 इज़ आई थिंक सो -6 और सेंड OTP करना है। तो साथियों, OTP मुझे आ गया है। उससे पहले मुझे बेसिक डिटेल यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे सिलेक्ट करना है, फिर रेगुलर पार्ट टाइम अपने ग्रेजुएशन कैसे कंप्लीट किया है, नेम आपको एंटर करना है एज़ पर योर 10th मार्कशीट, एज़ पर योर आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, आधार नंबर, चूज योर आधार अपलोड, हमें अपना आधार अपलोड करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको विच स्टेट टू यू बिलोंग स्टेट आपको सिलेक्ट करनी है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट जहाँ पे आपने अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किया है, एजुकेशन टाइप, पास आउट, कोर्स नेम, स्पेशलाइजेशन, स्टूडेंट ID, ईयर ऑफ पासिंग, मंथ ऑफ पासिंग, परसेंटेज, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड क्रिएट करना है, कंफर्म पासवर्ड करना है, शो, अगर आपको चेक करना है क्या पासवर्ड डाला आपने तो आप शो इस चेकबॉक्स को क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको 2+7 जो भी आपके स्क्रीन में एल्जेब्रिक न्यूमेरिकल दिखाएगा उसको आपको
एंटर करके यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो बहुत ही इजी स्टेप है। इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए हमने डिस्कस कर लिया है कैसे इस वैकेंसी को अप्लाई करना है। बैक टू द नोटिफिकेशन अगर हम आ जाते तो हमने देख लिया स्टेप्स कैसे अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे कंप्लीट करनी है, और कैंडिडेट अदर क्राइटेरिया में, और कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एंगेजमेंट ओनली वन स्टेट में आपको अप्लाई करना, ओनली वन जोन अंडर अदर स्टेट। आपके नियरेस्ट स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट में अप्लाई नहीं एलिजिबल नहीं होंगे, फिर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम ऑन ही जाते तो अलग अलग क्राइटेरिया मेंशन की गई फिजिकली हैंडीकैप के लिए। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा आपका, जहाँ पे स्टेज 1 एंड स्टेज 2 दो बोथ यहाँ पे कंडक्ट किए जाएंगे। स्टेज 1 में ऑनलाइन रिटन टेस्ट और स्टेज में लोकल लैंग्वेज है। तो ऑनलाइन रिटन टेस्ट में आपका जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज, 100 मार्क्स क्वेश्चन एंड 100 मार्क्स मैक्सिमम। 90 मिनट्स का यहाँ पे एग्जामिनेशन ड्यूरेशन होगा। टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज की बात की जाए तो यहाँ पे कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द वैकेंसी ऑफ पर्टिकुलर स्टेट शुड बी प्रोफिशिएंट रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो आपके लोकल लैंग्वेज आपको ये 3 चीज़ आनी चाहिए, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग इन एनी ऑफ द लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट टू बी स्पेसिफाइड एट द टाइम ऑफ कॉलिंग द एप्लीकेशन। स्टाइपेंड एंड बेनिफिट्स की बात की जाए तो 12,000 यहाँ पे स्टाइपेंड आपको मिलेगा पर मंथ, एंड स्टाइपेंड टू बी पेड एज बाय द बैंक इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको 4,500 पे करेगा, और टोटल स्टाइपेंड यहाँ पे आपको 12,000 रुपीज़ मिलेंगे। बाय स्टाइपेंड बैंक आपको 7,500 रुपये देने वाला है। तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होने वाले आपके इनकम। पीरियड ऑफ एंगेजमेंट यहाँ पे 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है एज पर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। असेसमेंट एंड जॉइंट सर्टिफिकेशन की बात की जाए तो सक्सेसफुल अप्रेंटिसशिप विल बी इशूड अ प्रोफेशनल सर्टिफिकेट बाय द बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग BOAT एंड द सर्टिफिकेट बी अपलोडेड ऑन द नेट्स पोर्टल। फाइनल सिलेक्शंस की बात की जाए तो फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट फॉर अप्रेंटिसशिप विल बी सब्जेक्ट टू मीटिंग द कट ऑफ मार्क्स इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन डिसाइडेड बाय द बैंक। तो आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन के मार्क्स पे यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है। लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, प्रिंट आउट ऑफ द वैलिड इंटीमेशन लेटर इशूड बाय द BSF SSF, प्रूफ ऑफ द डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपके साथ लेके जाना है ड्यूरिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बहुत कैसे कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई हो जाते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट्स, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो नहीं लेके जा पाते, तो उनका रजिस्ट्रेशन उनका सिलेक्शन कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो प्लीज़ ये बात को ध्यान में रखिए। हाउ टू अप्लाई हमने डिस्कस कर लिया है। 1 मार्च टू 15 मार्च यहाँ पे लास्ट डेट है कंप्लीट एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो प्लीज़ ये बातें ध्यान में रखिए। और अगर हम नीचे आते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस का है, जहाँ पे फिजिकली हैंड आपको 400 रुपीज़ पे करने हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ऑल वुमेन कैंडिडेट के लिए 600 रुपीज़ एंड अदर कैंडिडेट्स के लिए 800 रुपीज़ है। सर्टिफिकेट ऑफ द प्रोड्यूस बाय द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब इन सपोर्ट ऑफ हिज और क्लेम, यहाँ पे टी सर्टिफाई दैट मिस कुमार। तो ये सर यहाँ पे मैं आपको फिलअप करके ले जाना है ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आप शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं। और अगर हम जी चाहते तो अलग अलग बैकवर्ड कास्ट CWS हर एक कैटेगरी को यहाँ पे कवर किया गया। तो प्लीज़ इसके साथ आप रखिए। नोटिफिकेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन लिंक। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए अपने साथियों में। एम करते हैं 100 लाइक्स के लिए। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।